नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, क्या यूपी में बीजेपी के सहयोगियों ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है? बीजेपी के सहयोगी संजय निषाद ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के माथे पर चिंता छा गई? ओपी राजभर, अनुप्रिया पटेल के बाद संजय निषाद बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबतें पैदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने अपने बयानों से भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत में डाला। उसके बाद ओबीसी आरक्षण पर सीएम योगी को पत्र लिखकर अपना दल प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने यूपी में बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की और अब निषाद पार्टी की तरफ से बीजेपी के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है। इसके साथ ही दोस्तों, जयंत चौधरी की अगर बात करते हैं तो उनकी तरफ से भी बीजेपी की परेशानी लगातार बढ़ाई जा रही है। क्या है पूरी खबर, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यूपी में ये पहली बार है जब एक साथ इतनी सारी सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और हर एक पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन इस चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के सहयोगी ही बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बनते दिखाई दे रहे हैं। पहले बात संजय निषाद की करते हैं। यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर निषाद पार्टी ने अपना दावा ठोक दिया है। जिन 10 सीटों पर यूपी में उपचुनाव होने जा रहे हैं, उनमें से निषाद पार्टी ने 2 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने की बात कह दी है। दोस्तों, वो 2 सीटें कौन कौन सी हैं, ये भी जान लीजिए। इन 2 सीटों में से एक सीट है मिर्जापुर की मंझवा सीट और दूसरी सीट है अंबेडकर नगर की कटेहरी। इन 2 सीटों की मांग संजय निषाद की ओर से की गई है। इसके पीछे संजय निषाद की तरफ से तर्क दिया गया है कि निषाद पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में मिर्जापुर की मंझवा और अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट पर अपने सिंबल से चुनाव लड़ा था, इसलिए एक बार फिर से इन सीटों पर निषाद पार्टी चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, संजय निषाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है और 2022 के विधानसभा चुनाव में बड़ा दिल रखते हुए 15 सीटें दी थीं। इसमें मंझवा और कटेहरी भी शामिल थी। उपचुनाव में निषाद पार्टी इन दोनों सीटों पर अपनी दावेदारी करेगी और प्रत्याशी उतारेगी। दोस्तों, मिर्जापुर की मंझवा सीट निषाद पार्टी के ही विधायक रहे विनोद बिंद के इस्तीफे से खाली हुई है। विनोद बिंद को भाजपा ने भदोही सीट से लोकसभा चुनाव अपने सिंबल पर लड़ाया और उन्होंने जीत हासिल की। इसी तरह अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट पर विधायक रहे लालजी वर्मा अब अंबेडकर नगर से सांसद बन चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आरएलडी की, यानी कि जयंत चौधरी की। खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि जयंत चौधरी की तरफ से 2 सीटों पर दावा ठोका जा रहा है। वो 2 सीटें हैं मीरापुर और अलीगढ़ की खैर। जयंत चौधरी इन 2 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं। अब इसके पीछे जयंत चौधरी का तर्क क्या है, वो भी सुन लीजिए। मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट से 2022 में आरएलडी के चंदन चौहान जीते थे। चंदन चौहान अब बिजनौर सीट से सांसद हैं और उनके इस्तीफे से खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव होना है। यही वजह है कि जयंत चौधरी चाहते हैं कि एक बार फिर से उन्हीं का प्रत्याशी इस सीट से मैदान में उतरे। लेकिन बीजेपी के अंदर से आवाज उठ रही है कि यह सीट इस बार बीजेपी के खाते में आनी चाहिए। कई नेता ऐसे हैं जो अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। दोस्तों, आरएलडी अपनी सिटिंग सीट के साथ ही अलीगढ़ जिले की खैर, जो कि सुरक्षित सीट है, उसके लिए भी दावेदारी कर रही है। खैर सीट पर 2017 से ही भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। बीजेपी के अनूप प्रधान वाल्मीकि 2017 और 2022 में खैर सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। अनूप अब हाथरस से सांसद हैं, लेकिन आरएलडी इस सीट की डिमांड कर रही है। दोस्तों, इन सबके बीच बीजेपी के लिए उनके सहयोगी ही उनके लिए सिरदर्द बनते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अंदर की खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर यूपी विधानसभा का उपचुनाव लड़ना चाह रही है और 10 में से सिर्फ 2 सीटें ही वो अपने सहयोगियों को देना चाह रही है। लेकिन यहां कहानी उल्टी दिखाई दे रही है। दोस्तों, बीजेपी के लिए यह किसी धर्म संकट से कम नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें सहयोगियों को देती है तो अपने यानी बीजेपी के नेताओं की नाराजगी मोल लेनी पड़ सकती है, और अगर सहयोगियों की बात नहीं मानी जाती है तो जयंत चौधरी और संजय निषाद का गुस्सा झेलना पड़ सकता है। कुल मिलाकर यूपी में बीजेपी फंसी हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों, ओपी राजभर और अनुप्रिया पटेल भी वक्त वक्त पर बीजेपी को जोर का झटका धीरे से देते रहते हैं। अब दोस्तों, सवाल यहां पर यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पूरे डैमेज को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। इस पूरी खबर पर दोस्तों आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बहुत शुक्रिया।